प्रणाम। आज हम भगवान जगन्नाथ के बारे में चर्चा करते हुए जगन्नाथ परंपरा में छुपी हुई तथ्य ज्ञान को समझने की प्रयत्न करेंगे। इस चैनल के द्वारा हम सेल्फ नॉलेज को समझने की, आत्मज्ञान को परखने के प्रयत्न करते हुए कई सारा वीडियो बनाए हैं। उनमें से आज हम जगन्नाथ परंपरा में जो छुपी हुई तथ्य ज्ञान को समझने के प्रयत्न करेंगे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर ओडिशा पुरी में उपस्थित है। यह हम सब जानते हैं। भगवान जगन्नाथ के जो रथ यात्रा है विश्व प्रसिद्धि है। संसार के कई देशों में, कई कोने कोने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है नीम के पेड़ से बनाया जाता है। ये प्रथा हर 9 साल, 11 साल और 19 साल में एक बार नव कलेबर नाम से भगवान की मूर्ति के निर्माण होता है। और जब नया मूर्ति की निर्माण होता है, पुराने मूर्ति को विधि विधान को आचरण करते हुए संस्कार किया जाता है। जैसे एक मनुष्य के शरीर देहांत होने के बाद उस शरीर को हम लेके संस्कार करते हैं, वैसे भगवान की मूर्ति को भी उसी मंदिर प्रांगण में एक कोयली बैकुंठो करके एक जगह है, वहाँ पे भगवान की मूर्ति को संस्कार किया जाता है। यहाँ पे एक रहस्य है, हम समझने वाला बात है। जो शरीर है पेड़ से बन रहा है। शरीर और प्रकृति एक ही है। हम इससे पहले एक वीडियो में इस चीज़ को चर्चा कर चुके हैं कि शरीर अन्नमय कोशा क्यों है, शरीर प्रकृति ही कैसे है। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर और थोड़ा सा डीपली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधा है और जो ये शरीर है, ये दोनों एक ही है। शरीर पंचभूत है। पंचभूतों से शरीर का निर्माण हो रहा है, पंचभूतों से प्रकृति का निर्माण हो रहा है। शरीर भी प्रकृति ही है। प्रकृति से मिलती हुई खाना को ये शरीर खाकर, प्रकृति से मिलती हुई पानी को पीकर, प्रकृति से पेड़ पौधों से मिलती हुई सांसों को लेकर ये शरीर प्रकृति में प्राकृतिक रूप से परिचालन होता है। तो शरीर प्रकृति ही है। और जब भगवान के नव कलेवर के निर्माण होता है, भगवान के अंदर ब्रह्म स्थापना किया जाता है। ब्रह्म स्थापना ये बहुत ही बड़ा परंपरा होता है। काफ़ी पंडाओं ने बड़ा निष्ठा कठोर के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करके ब्रह्म स्थापना परंपरा को निभाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दर्शाया जा रहा है, जब तक ब्रह्म स्थापना नहीं होता है तब तक वो मूर्ति की पूजा नहीं होता है। ब्रह्म स्थापना होने के बाद फिर उस मूर्ति की पूजा किया जाता है। कहने के तात्पर्य, शरीर प्रकृति है, शरीर पंचभूत है, पंचभूतों के सहायता से शरीर निर्माण हो रहा है। शरीर को चलाने वाला जो शक्ति है वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वो जगन्नाथ है। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो शरीर के अंदर चलाने वाला शक्ति है वो भगवान है, वो आप है। उसके स्तर में हम सब एक है। हर एक प्राणी उसी ब्रह्म शक्ति को आधार करके इस संसार में परिचालन हो रहा है। तो जब ब्रह्म स्थापना हो जाता है, फिर भगवान की पूजा प्रारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर नहीं है। कभी कभी अजीब सा मन में प्रश्न उठता है कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भगवान इस संसार को कैसे चला रहे हैं। ये जगन्नाथ भगवान को बड़े भगवान मानते हैं। इतना बड़े भगवान है, उनके हाथ पैर नहीं है। वो हमारा बड़े बड़े आँखें हैं। जगन्नाथ भगवान को चौका डोला बोलते हैं। चौका डोला मतलब गोलाकार के आँख है उनका, बड़े बड़े आँखें बड़े बड़े, हाथ पैर नहीं है। ये कैसे अजीब है। वहाँ पे ये चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि जो भगवान है, हम हर एक चीज़ को ना शरीर के साथ तुलना करके देखते हैं। कोई बलशाली हो, कोई 10 हाथ हो, 10 सिर हो, कई सारे शस्त्रों से आभूषित हो कोई, तभी वो भगवान कहलाया जाता है। कोई चमत्कार किया हो, कोई मंत्र शक्ति हो उनमें, कोई जादू कर दे, कोई पहाड़ को उठा दे, कोई पर्वत को कोई नदी को तैर के, समुंदर को कई सारा हम कल्पनाओं में जीते रहते, भगवान को ढूंढते रहते। लेकिन जगन्नाथ परंपरा के अंदर इस चीज़ को स्पष्ट करके दर्शाया जा रहा है कि
शरीर भगवान नहीं है। शरीर के अंदर जो शक्ति है, जिस शक्ति को आधार करके ये शरीर चल रहा है, जिस शक्ति को आधार करके संसार चल रहा है, वो शक्ति भगवान है। और वो शक्ति एक है, वही जगन्नाथ है। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हर कण में है, जिसने हर किसी में है, आप में आप भी। तो भगवान के हाथ पैर ना होने का मुख्य उद्देश्य वहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि भगवान वो शरीर नहीं, उस शरीर के अंदर उस शरीर को और ये संसार को चलाने वाला शक्ति है। यहाँ पे स्पष्टीकरण करके समझाया जा रहा है। और भगवान जगन्नाथ, उनको बुखार होता है बीच बीच में, जब नवकलेवर का निर्माण होता है कुछ दिन के बाद। जगन्नाथ परंपरा में ये प्रथा है कि भगवान को बुखार होता है, भगवान की सेवा किया जाता है, फिर बुखार ठीक हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है, शरीर प्रकृति है। शरीर के मतलब शरीर तत्व को अगर आप आचरण ना करें, शरीर को अगर ठीक से प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से ना रखें, आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर शरीर को डिपेंड करें, तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। शरीर को जितना चलाएंगे, शरीर को जितना नेचर के साथ नेचुरली रखेंगे, जितना मैनुअली हर काम को करेंगे, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, वरना शरीर बीमार होने के चांसेस है। इस चीज़ को वहाँ पे दर्शाते हुए भगवान जगन्नाथ को बुखार होता है। इसके बाद में मेन मुद्दे पे आते, मेन चीज़ को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर रथ यात्रा करते हुए भगवान भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। तो इस रथ यात्रा में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य के बारे में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, और एक बार चर्चा करके समझने का प्रयत्न करेंगे। जो वहाँ पे रथ है, ये शरीर ही रथ है। शरीर रथ के समान है। ये शरीर और वो जो रथ दोनों एक ही है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं। यहाँ पे जो शरीर रूपी रथ को इंद्रिया रूपी घोड़े खींच रहे हैं। आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां है, ये शरीर रूपी रथ को खींच रहे हैं। शरीर के स्वामी है। इंद्रियों के बिना शरीर जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है। वहाँ पे जैसे उस रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इस शरीर रूपी रथ को इंद्रिया रूपी घोड़े संसार में परिचालन होने में सहायक है। और वहाँ पे जो सारथी बैठकर रथ को चलाते हैं, यहाँ पे वो मन है। मन सारथी है। सारथी रूपी मन इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, तभी इंद्रियां रथ को सुपथ में चलाते हुए अपना मंजिल में पहुंचेंगे। यहाँ पे साधना के बारे में बताया जा रहा है। मन को जब आप समझेंगे, मन के वृत्तियों को जब आप परखेंगे, मन को जब अपना नियंत्रण में आप रखेंगे, तब जाकर मन अपने इंद्रियों को वश में रखेगा। इंद्रियों को जब वश में रखेगा, तभी इंद्रियां रूपी घोड़े रथ रूपी शरीर को सही मार्ग में लेके जाएंगे। सच्ची आनंद शांति को प्राप्त तभी कर पाएंगे। यहाँ पे हम इंद्रिया जो रथ रूपी शरीर के बारे में चर्चा किए, इंद्रिया रूपी घोड़ों के बारे में, इंद्रियों को चलाने वाले सारथी रूपी मन के बारे में तो चर्चा किए। हम क्या है, अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वभाव क्या है। हम उस रथ के मालिक हैं, हम उस रथ के रथी हैं। रथ में सवार ब्रह्म शक्ति, आत्मशक्ति और कॉन्शियसनेस है। हम कॉन्शियसनेस है, हम डिवाइन एनर्जी है। जगन्नाथ जो है उस रथ में बैठा हुआ रथी है। जगन्नाथ मतलब ब्रह्म शक्ति है, आत्मशक्ति है, एनर्जी है, जिसे कि हम कई सारा नाम देकर उसे पुकारते हैं। कोई बोलता है कि कॉन्शियसनेस, आत्मन, ब्राह्मण, ब्रह्म शक्ति, आत्मशक्ति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए। उस रथी का मालिक जो है वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वही जगन्नाथ है। तो देखिए इस रथ यात्रा में कितना रहस्य छुपा हुआ है। जब आप आपके स्वरूप को पहचानेंगे, जानेंगे,
आप ये शरीर नहीं, आप मन बुद्धि नहीं, आप चित्त अहंकार नहीं, आप ब्रह्म हो, आप आत्मा हो, आप शक्ति हो, एनर्जी हो। जिस शक्ति को आधार करके ये शरीर चल रहा है, जिस शक्ति को आधार करके ये संसार चल रहा है, जो शक्ति संसार के हर कण में है, वही जगन्नाथ है, वही आप है, वही उस शक्ति के स्तर पे तो सब एक है। तो जगन्नाथ परंपरा में देखिए कितना सारा रहस्यमय बातें हमें समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। वो परंपरा इसलिए आचरण करना चाहिए कि उस परंपरा के पीछे सत्य को समझे, उस सत्य को जाने और उस सत्य को अपने जीवन में आचरण करते हुए जीवन को सुगम बनाते हुए, शांति बनाते हुए, आनंद परमानंद बनाते हुए खुद भी शांति से रहे, संसार के हर प्राणी को शांति में रहने की सहयोग करे। तो देखिए यहाँ पे जब आप भक्ति मार्ग को आचरण करते हुए मन को निर्मल करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, ज्ञान मार्ग को आचरण करते हुए शरीर इंद्रियों की स्वभाव के बारे में जानेंगे, स्वयं के स्वरूप के बारे में समझेंगे, श्रवण मनन निरिध्यासना करते हुए स्वयं के ज्ञान को जब बढ़ाएंगे और ध्यान मार्ग को आचरण करते हुए मन को जब शांत करेंगे, अंतर्मुखी करेंगे, स्थिर करेंगे, स्तब्ध करेंगे, निष्काम कर्म जब करेंगे, तभी जाके आत्म साक्षात्कार होगा। तभी जाके स्वयं को समझेंगे कि मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्म शक्ति हूँ। भगवान जगन्नाथ के जो बड़े बड़े आँखें हैं, इसकी प्रतीक है कि इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि ये संसार के जो भी अनुभव है, जो भी उपभोग हम अनुभव उपभोग करते हैं, वो तमाम चीज़ों को देखने वाला जो दृष्टा, जो शक्ति, जो भगवत तुल्य डिवाइन एनर्जी है, वो एक है, वो बड़ा है। उसे दर्शाते हुए भगवान जगन्नाथ की आँखों को बड़ा आकार में दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है, शरीर के जो रंग रूप दृश्यों को इंद्रियों की सहायता से मन अनुभव कर रहा है। मन में अनुभव उपभोग किया हुआ स्मृतियाँ वृत्तियों के रूप में चलते रहता है। वो तमाम वृत्तियों को जो देख रहा है वो जगन्नाथ है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। मतलब देखिए, इंद्रियों की सहायता से कुछ भी करना वो तो देखना ही है ना। मतलब टच भी तो वन टाइप ऑफ फीलिंग है ना, स्मेल भी तो वन टाइप ऑफ वाचिंग है ना, कोई चीज़ को ध्वनि को सुने वो भी तो एक किस्म से देखना ही है ना। मतलब अनुभव है। मतलब ये तमाम संसार को और ये जो संसार के हर एक कार्य को जो देख रहा है, जो परख रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वो जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ परंपरा में ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मतलब आचरण करते हुए मतलब जगन्नाथ परंपरा से सीखने को हमें मिलता है। जब आप कभी पुरी जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे कोई जाति प्रथा के कोई भेदभाव नहीं है। एक पंडित पंडा एक नीच जाति के व्यक्ति से भी बैठ के भगवान के जो प्रसाद, जिसे कि अभड़ा कहते हैं, दोनों मिलजुल के खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो दर्शाया जाता है कि जाति प्रथा हम सब अपने कामकाज को पहचानने के लिए खुद हम बनाया हुआ है। ब्रह्म के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे, जगन्नाथ के स्तर पे कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक है। उस वननेस को, उस एकता को वहाँ पे वो परंपरा हमें समझा रहा है। हम वहाँ पे तो कई सारा चीज़ें आचरण करते हैं, लेकिन आम जीवन में ये तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं, आचरण नहीं कर पाते। भेदभाव मन में फिर कई सारा मतलब अहंकार आ जाता है, अहंभाव आ जाता है, मोह आ जाता है, लोभ आ जाता है। इसमें मन को बांध के अनजाने में अशांत हो जाते हैं। तो जगन्नाथ परंपरा से हम ये सीख सकते हैं कि जो भगवान है वो शरीर नहीं है, वो ब्रह्म है, वो आत्म है। और जो शरीर है प्रकृति है, प्रकृति से शरीर का निर्माण हो रहा है, प्रकृति में परिचालन होके फिर पंचभूतों में विलीन हो रहा है। वो शरीर को और ये जो संसार को चलाने वाले ब्रह्म शक्ति जो है, वही जगन्नाथ है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है और वही आप है। वैसे ही और कई सारा चर्चाएं करते हुए हम सेल्फ नॉलेज को बढ़ाएंगे, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप हम सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाएंगे। खुद शांति आनंद के साथ इस जीवन को बिताते हुए समाज की शांति में सहायक होंगे।
अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।